हमारे ऋषियों ने भी हमें शब्द दिया था आत्मा, और आम आदमी भी आत्मा शब्द का उपयोग करता है, वो दुरुपयोग है। और बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग आकर इस तरह की बातें कर जाते हैं कई बार कि आत्मा का आत्मा से शुद्ध रिश्ता ही प्रेम कहलाता है। आत्मा का कोई पर्यायवाची नहीं हो सकता, आत्मा का कोई बहुवचन भी नहीं हो सकता। आत्मा इतनी छोटी चीज नहीं कि आप उसको शरीर के भीतर बैठा दो। मैं क्या नहीं हूं, न हम देहो न मैं देहो। न मैं देह हूं न देह मेरी है। मैं क्या हूं, बोधो अहम। मैं देह मुक्त काल मुक्त बोध मात्र हूं, बोधो अहम। आत्मा का देह से कोई रिश्ता नहीं होता। आत्मा ही बोध है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान माने बोध। अयम आत्मा ब्रह्म माने ब्रह्म ही आत्मा है। तो बोध ही आत्मा है, बोधो अहम। बोध ही आत्मा है। और आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं होता। ना हम देहो न मैं देहो। आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं होता। न मैं देह हूं न देह मेरी है। देह प्रकृति है, मैं प्रकृति से परे हूं। हम दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं। हम ही दोनों का आपस में जो मिथ्या संबंध बन जाता है वही माया है, वही दुख का मूल है। स्वयं को देही समझना ही दुख का मूल है। देह प्रकृति के सागर में उठी कोई लहर है, लहर भी नहीं है, बड़ी चीज हो जाती है लहर। एक बुलबुला है, देह प्रकृति का एक बुलबुला है, बनता है फूट जाता है। मैं नित्य शुद्ध आत्मा हूं, जिसका प्रकृति से कोई स्पर्श नहीं और जिसके बनने बिगड़ने का कोई प्रश्न नहीं। कौन हूं मैं बोध हूं। बोध माने आत्मा का ही स्वभाव है बोध, बोधो हम। बोध को विशुद्ध चैतन्य, प्रज्ञान या आत्मा जैसे चाहे कहें। सारा वेदांत इन दो बहुत संक्षिप्त सूत्रों में आ गया। नकार करके पहले बता दिया कि मैं कौन नहीं हूं। मैं देह नहीं हूं, मैं देह का संचालक करता या स्वामी भी नहीं हूं। ना हम देहो न मैं देहो। थोड़ा सा भी संशय की गुंजाइश छोड़ी नहीं है। देह से तादात्म्य तो नहीं ही संभव है, देह से और कोई रिश्ता भी नहीं संभव है। एकदम अलग है। मैं कुछ हूं, देह कुछ और है।
ना हम देहो। और उसके बाद अगर किसी की जिज्ञासा बची हो, कोई पूछे कि अच्छा इतना तो बता दिया कि मैं देह नहीं, देह से संबंध नहीं, तो मैं हूं कौन? तो कह दिया बोधो हम। बोधो हम, तुम बोध मात्र हो, तुम बोध मात्र हो। क्या है माया का मूल? आत्मा को देह से संबंधित कर देना, और उससे भी बड़ी माया है आत्मा को देह में स्थापित मान लेना। बड़ी से बड़ी भूल, प्रचंड मिथ्यात्व है कह देना कि आत्मा और शरीर का कोई संबंध है। जैसे कि हम कह देते हैं कि आत्मा शरीर में प्रवेश करती है या आत्मा शरीर से बाहर जाती है, या हम अपनी लोक भाषा में कह देते हैं कि मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा। आत्मा दुख गई, आत्मा हर्षित हो गई, आत्मा प्रसन्न हो गई, आत्मा कलुषित कलंकित हो गई। ये सब बातें मायावी हैं बिल्कुल। आत्मा का शरीरी से, देही से कोई संबंध नहीं होता। ये जो शरीर घूम रहा है, ये मिट्टी का एक रूप मात्र है। जैसे आत्मा का किसी खंभे से कोई संबंध नहीं हो सकता, जैसे आत्मा का पत्थर से क्या संबंध होगा, जैसे आत्मा का पेड़, पेड़ के गिरते पत्ते से क्या संबंध होगा, जैसे आत्मा का बादलों से गिरती बूंद से क्या संबंध होगा, वैसे ही आत्मा का शरीर से भी कोई संबंध नहीं होता। शरीर की गतियां सब प्राकृतिक हैं। ये महा अहंकार है सोचना कि शरीर की गतियों का संचालन करने के लिए कोई आत्मा चाहिए। शरीर की गतियों का संचालन शरीर स्वयं करता है। शरीर की सारी गतियां शरीर के रसायनों द्वारा संचालित होती हैं। जिसको आप कहते हो, आप देख रहे हो, वो वास्तव में एक रासायनिक विद्युतीय क्रिया चल रही है। उसमें आत्मा का कोई किरदार नहीं, ना आत्मा की कोई जरूरत है। आप कहते हो आप सोच रहे हो, मनुष्य होने के नाते हम ये सब बातें कहते हैं और कहते हैं कि ये सब अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से भीतर आत्मा होगी। प्राचीन ऋषियों से लेकर आधुनिक विज्ञान सबने समझाया है कि मनुष्य होने के नाते जो कुछ भी तुम्हारे साथ चल रहा है वो शरीर भर है। जो कुछ भी हो रहा है वो शरीर केंद्रित है, शरीर जनित है। उसके होने के लिए किसी आत्मा की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्रोध आता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे भीतर आत्मा है। तुम्हें प्रेम आता है, इसका अर्थ ये नहीं है तुम्हारे भीतर आत्मा है। क्रोध आता है, प्रेम आता है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे भीतर रसायन है। रसायन शरीर होते हैं। तो शरीर को अगर प्रेम आ रहा है तो उसकी वजह आत्मा नहीं है, उसकी वजह स्वयं शरीर ही है। शरीर में ही कुछ ऐसा है कि शरीर को कभी डर लग जाता है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी लोभ आ जाता है, कभी ममता उमड़ती है, कभी वो कहता है मुझे प्रेम हो रहा है। शरीर का जो प्रेम होता है वो तो पता ही क्या है, वो तो आसक्ति मात्र, आकर्षण जैसा। और उसके लिए शरीर में आत्मा नहीं चाहिए, उसके लिए शरीर में रसायन चाहिए। और अगर क्रोध हटाना हो, भय हटाना हो, तो उसके लिए शरीर से आत्मा नहीं हटानी पड़ेगी, उसके लिए शरीर से कुछ रसायन हटा दो, क्रोध भय ये सब हट जाएंगे। तो शरीर की जो भी गतिविधियां हैं उनका संचालक कौन है? स्वयं शरीर। जैसा शरीर होता है वैसे शरीर की गतिविधियां हो जाती हैं। ठीक वैसे जैसे कि आप धूप में लकड़ी रखते हैं और लोहा रख दें तो लोहा गर्म हो जाएगा, लकड़ी उतनी हो सकता है न गर्म हो। इसकी वजह यह नहीं है कि लोहे की और लकड़ी की आत्मा अलग है। इसकी वजह यह है कि लोहे की और लकड़ी की आणविक संरचना अलग अलग है। इसी प्रकार आप लकड़ी के एक सिरे को गर्म करें तो लकड़ी का दूसरा सिरा गर्म नहीं हो जाएगा,
लेकिन लोहे के एक सिरे को गर्म करेंगे तो थोड़ी देर में लोहे का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। इसकी वजह ये नहीं है कि लोहे की और लकड़ी की आत्मा अलग अलग है, इसका वजह यह है कि लोहे और लकड़ी का शरीर अलग अलग है। जैसा शरीर होता है वैसा ही भाव होता है और व्यवहार होता है। इसमें आत्मा की कोई जरूरत नहीं है, आत्मा का कोई लेना देना नहीं। लोग कहते हैं मृत्यु हो गई तो आत्मा निकल गई। लोहे को जंग लग गया, लोहा लोहा नहीं रहा, अब लोहे की मृत्यु हो गई। लोहे को जंग लग गया, बताओ लोहा कहाँ है? लोहा तो अब नहीं रहा। इसका मतलब बस ये है कि लोहे में एक रासायनिक परिवर्तन हो गया है। लोहे की पहली जैसे शरीरगत प्रक्रियाएं थीं अब नहीं घटेंगी। इसका ये अर्थ नहीं है कि उसमें से आत्मा निकल गई। लोहे का एक पुल था, उसको जंग लग गया, धीरे 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 करके पुल भी बूढ़ा हो गया। 70-80 साल बाद वो पुल नीचे गिर गया। इसका मतलब ये नहीं है कि पुल की मृत्यु हो गई और उसमें से कोई आत्मा बाहर आ गई। इसका अर्थ बस यही है कि उसका शरीर वो अब नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। पहले लोहा था और लोहा बन गया ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड बन गया, वो जंग लग गया, उसको शरीर बदल गया। उसी शरीर के बदलाव का नाम मृत्यु है। मृत्यु का ये अर्थ नहीं कि शरीर के भीतर से कोई चीज निकल गई। और अगर विज्ञान किसी तरह से कोई विधि निकाल ले कि शरीर आज जैसा है वैसा ही रहे, तो आप हजारों लाखों साल तक भी जी सकते हो, मृत्यु नहीं घटित होगी। ठीक वैसे ही जैसे कि लोहे के पुल को अगर जंग न लगे तो लोहे का पुल हजारों सालों तक टंगा रहेगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। समझ में आ रही बात? आपकी जैसी कोशिकाएं आज हैं, आप जब बूढ़े हो जाते हो तो कोशिकाएं वैसी नहीं रहती। कोई बहुत भौतिक, पार्थिव, एकदम जैविक और रासायनिक परिवर्तन हुआ है और कोशिकाएं बदल जाती हैं। तो जिस प्रकार और जिस व्यवस्था में वो काम कर रही होती हैं, एक दिन वो व्यवस्था टूट जाती है। ठीक वैसे जैसे लोहे का पुल एक दिन गिर जाता है, वो मृत्यु है। मृत्यु का अर्थ ये नहीं है कि भीतर कोई आत्मा थी जो बाहर निकलकर भाग गई। ये बात आधुनिक विज्ञान भी बोलता है, यही बात हमारे प्राचीन विद्वानों ने, ऋषियों ने भी बोली। लेकिन लोक परंपरा में अशिक्षा के कारण, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, भ्रम के कारण, समझदारी की कमी के कारण ये भाव आ गया कि शरीर के भीतर कोई आत्मा जैसी चीज होती है। आज भी ज्यादातर धार्मिक लोग यही मानते हैं कि शरीर के भीतर आत्मा जैसा कुछ होता है। ये बात धार्मिक बिल्कुल नहीं है। धर्म तो ये जानने में है कि ना हम देहो न में देहो, न तो मैं देह हूं न देह मेरी है। ये है धर्म की असलियत। धर्म तो आपको बता रहा है कि आत्मा का और देह का कोई रिश्ता नहीं होता। वास्तव में जो लोग आत्मा को शरीर के भीतर स्थापित मानते हैं वो घोर अधार्मिक लोग हैं। उनको ये बात लेकिन थोड़ी अखरेगी, हो सकता है समझ में नहीं आएगी। वो कहेंगे क्या आप आत्मा के अस्तित्व से इनकार कर रहे हैं? आत्मा आखिरी सत्य है, आत्मा उच्चतम बात है। आत्मा इतनी छोटी चीज नहीं कि आप उसको शरीर के भीतर बैठा दो। आत्मा इतनी ऊंची बात है कि जिसको लोक संस्कृत में परमात्मा कहा जाता है, वो परमात्मा भी आत्मा मात्र है। लेकिन लोक संस्कृति में शरीर के भीतर एक आत्मा बैठा दी जाती है और सोचा जाता है कि शरीर के बाहर आत्मा से भी बड़ी कोई सत्ता है जिसका नाम परमात्मा दे दिया जाता है। बाहर कोई सत्ता नहीं है, बाहर कोई सत्ता नहीं है। जिसको आप बाहर की दुनिया बोलते हैं वो वास्तव में बस प्रकृति का फैलाव है। जिसको आप कहते हो कि बाहर की दुनिया, वो वैसा ही है कि जैसे लहर की कोई बूंद बोले कि सागर बाहरी बात है। सागर बाहरी बात नहीं है। सागर तो बूंद के केंद्र में बैठा हुआ है। सागर है विस्तृत, अनंत सागर है, उससे लहर उठी, लहर में एक बूंद है और बूंद क्या बोल रही है? मैं हूं। और बाकी सब जो है बाहरी संसार है। वो बाहरी संसार नहीं हो, तुम हो। बूंद के बाहर जो सागर फैला हुआ है वो बाहरी संसार है या बूंद ही है? वो बूंद ही है।
ऐसे भी कह सकते हो कि सागर बूंद बन गया, और ऐसे भी कह सकते हो कि बूंद के विस्तार को ही सागर कहते हैं। पर एक बात पक्की है कि दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। जो बूंद है वही सागर है, जो बूंद है वही। तो भीतरी बाहरी कोई बात नहीं होती। बूंद अगर बोले बाहर एक बड़ा विस्तार है, और उस विस्तार में मुझे पैदा करने वाला परमात्मा बैठा हुआ है। जैसे आम आदमी बोलता है कि मुझसे बाहर एक अनंत ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में मुझे पैदा करने वाला कोई परमात्मा बैठा है, तो मूर्खता की बात होगी। तुम्हें किसी परमात्मा नहीं पैदा किया। तुम प्रकृति के समुद्र की एक बूंद हो, समुद्र से उठे हो, समुद्र में गिर जाओगे। समझ में आ रही बात? किसी रचयिता ईश्वर की जरूरत नहीं है। तुम प्रकृति के उत्पाद हो, प्रकृति से उठे, प्रकृति में गिर जाओगे। वेदांत कहता है सत्य है आत्मा। सत्य क्या है? आत्मा। आत्मा क्या है? प्रकृति से अपने को परे जान लेना ही आत्मा है। मूल भ्रम यही है, दुख का बड़े से बड़ा कारण यही है कि तुम सोचो कि तुम प्रकृति हो। और जो अपने आप को प्रकृति सोचता है, वो फिर ये भी सोचता है कि प्रकृति को बनाने वाला कोई परमेश्वर भी होगा। प्रकृति को बनाने वाले परमेश्वर को नहीं खोजा जाता, अपनी सच्चाई को खोजा जाता है। अपनी ही सच्चाई को वेदांत में नाम दिया गया है आत्मा। बोधो अहम, खोजा तो स्वयं को पाया। बोधो अहम। और कौन हूं मैं बोध हूं। प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म प्रज्ञान है और ब्रह्म ही आत्मा है। हम आत्मा ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म एक है, प्रज्ञान और ब्रह्म एक है। बोध माने प्रज्ञान, तो बोध ही आत्मा है। तुमसे बाहर कहीं कोई क्या रचयिता ईश्वर बैठा है? नहीं, मुझसे बाहर नहीं। उच्चतम सत्ता मेरे भीतर है, मुझसे बाहर नहीं है। मुझसे बाहर जो है वो सब कुछ क्या है? वो प्रकृति का फैलाव है। अनंत ब्रह्मांड भी खड़े हो जाएं तो वो सब प्रकृति का फैलाव मात्र है। उसमें प्रकृति के बाहर की किसी सत्ता की कोई गुंजाइश नहीं। एक बार किसी ने पूछा था मुझसे, व्हाट इज बियॉन्ड माइंड? मैंने जवाब दिया था, मोर माइंड। सब ब्रह्मांडों के पार क्या है? एक और ब्रह्मांड। प्रकृति के आखिरी सीमा के पार क्या है? और ज्यादा प्रकृति। मन जहां तक जा सकता है उसके पार क्या है? और ज्यादा मन। वहां पर तुम्हें बनाने वाला नहीं मिलेगा, वहां पर तुम्हें वही तत्व मिलेगा जिससे तुम बने हुए हो। ठीक वैसे जैसे कि बूंद कितनी भी दूर तक देख ले, उसे पानी ही दिखाई देगा। बिल्कुल वही तत्व जो बूंद में है, वही तत्व सागर में है। बूंद को स्वयं को रचने वाला कोई नहीं मिलेगा, बूंद को वही तत्व मिलेगा जो स्वयं बूंद के भीतर है। वो तत्व जो तुम्हारे भीतर ही है, जो केंद्र में ही है। लेकिन ये नहीं कि वो शरीर का हिस्सा है, उसको आत्मा बोलते हैं, आत्मा। और वो तत्व सब मनुष्यों में, सब जीवों में, जड़ में, चेतन में वो एक समान है। आत्मा अलग अलग नहीं होती, अलग अलग में अलग अलग शरीर होते हैं, आत्मा एक होती है। तो आत्माएं जैसा कोई भी शब्द हो नहीं सकता। आत्माएं शब्द ही अध्यात्म की दृष्टि से अवैध है। आत्मा का कोई पर्यायवाची नहीं हो सकता। आत्मा का कोई बहुवचन भी नहीं हो सकता। आत्मा माने आत्मा, कोई और चीज आत्मा जैसी नहीं होती। कहां से लाए समानार्थी? और ना बहुत आत्माएं होती हैं कि मेरी आत्मा को तुम्हारी आत्मा से प्रेम हो गया। ये बहुत मूर्खतापूर्ण वचन है। और बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग आकर इस तरह की बातें कर जाते हैं कई बार कि आत्मा का आत्मा से शुद्ध रिश्ता ही प्रेम कहलाता है। दो आत्माएं कहां से आई भाई? आत्मा ही अंतिम सत्य है। जो अंतिम सत्य है वो दो कैसे हो सकते हैं? समझ में आ रही है बात? एक तो ये अच्छे से समझो कि ऋषियों ने हमारे जो हमें दर्शन दिया, और जो अभी लोक संस्कृति है, लोक परंपरा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। भले ही शब्द एक हों, हमारे ऋषियों ने भी हमें शब्द दिया था आत्मा, और आम आदमी भी आत्मा शब्द का उपयोग करता है, वो दुरुपयोग है।
ऋषियों ने जब आत्मा बताया था तो आत्मा से उनका बिल्कुल कुछ अलग आशय था। और आज जब आम आदमी लोक संस्कृत में आत्मा शब्द का उपयोग करता है तो बहुत विकृत उपयोग है, बड़ा भारी दुरुपयोग है। समझ में आ रही बात? हम आत्मा को कुछ ऐसा समझते हैं जो शरीर के भीतर निवास करता है, और ऋषि बार बार यही बताते रह गए कि ना हम देहो न मैं देहो, आत्मा का तुम्हारी देह से नहीं कोई रिश्ता है। भाई क्या पागल हो रहे हो? लेकिन हमने और किताबें भी लिख डाली, बहुत सारे हमने स्मृति ग्रंथ लिख डाले, जिसमें हमने ये तक बता डाला कि मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा कैसे निकलती है, कैसे वो मरी हुई देह को देखती है, और फिर कैसे वो आगे किन्हीं और लोगों की यात्रा करती है। ये सारी जो बातें हैं ये वेदांत सम्मत नहीं है, ये श्रुति सम्मत बातें नहीं हैं। इन सब को हमें तुरंत त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये सदा का नियम है कि स्मृति तो मानव रचित साहित्य है। वो गलत हो सकता है क्योंकि इंसान ने रचा है। श्रुति में तो बस वेद और उपनिषद आते हैं, वहां हम कहते हैं कि बात अपौरुषेय है, मनुष्य ने नहीं रची है, तो वो गलत नहीं हो सकती। स्मृतियों में जो भी कुछ लिखा है, इतिहास ग्रंथों में, पुराणों में, धर्म शास्त्रों में, उपवेदों में, वेदांगों में, उसमें चूक हो सकती है, उसमें लेनी देनी हो सकती है। उसको हम अंतिम अकाट्य सत्य नहीं मानते। तो अगर किन्हीं किताबों में लिख भी दिया गया कि मनुष्य मरता है उसकी आत्मा निकलती है, तो उस बात को श्रुति विरुद्ध जानकर हमें तुरंत त्याग देना चाहिए। हमें कहना चाहिए ये इसमें लिखा होगा, पर श्रुति के विरुद्ध जा रही है ये बात, और श्रुति उच्चतम न्यायालय है, उसके निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। जो बात उपनिषद में लिख दी उसके खिलाफ अगर कोई बात पुराण में पाई जाएगी तो हम पुराण को तुरंत त्याग देंगे। पुराणों की बस वही बातें मानी जाएंगी जो उपनिषदों से मेल खाती हैं। पुराण तभी तक स्वीकार हैं जब तक वो उपनिषदों का अनुकरण करते हैं, अनुगामी है। जिस क्षण पुराणों ने कुछ ऐसा कह दिया जो वेद वेदांत विरुद्ध है, तो वेद वेदांत थोड़े ही खारिज होंगे फिर। अब दो बातें हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं, कोई एक बात तो खारिज करनी पड़ेगी। वेद वेदांत नहीं खारिज होंगे, पुराण ही खारिज होंगे। लेकिन भारत ने बड़ी भारी गलती कर दी। भारत ने चूंकि वेदांत पढ़ा ही नहीं, तो उसको समझ में ही नहीं आया कि पुराणों की बहुत सारी बातें वेदांत के बिल्कुल खिलाफ हैं। तो भारत ने पुराणों की वो बातें भी पकड़ के रख ली, जबकि वो बातें बहुत पहले अस्वीकार कर दी जानी चाहिए थी। सनातन धर्म वैदिक धर्म है। वेद हमारे केंद्रीय ग्रंथ हैं, और वेदांत वेदों का शिखर है। वेदांत हमारा दर्शन है। जो बात वेदांत का उल्लंघन करती हो उस बात को कोई सनातनी कैसे स्वीकार कर सकता है? पर हमने आत्मा के बहुत विकृत अर्थ को स्वीकार करा, और फिर हमने उसका खामियाजा भी भुगता है, हमने उसका भारी मूल्य भी चुकाया है। जो उच्चतम सत्य है, अगर तुम उसको ही विकृत कर लोगे तो फिर तुम्हें उसका दंड तो मिलेगा ना। भारत को उसका खूब दंड मिला है। समझ में आ रही बात? आज भी जो बड़ी से बड़ी भूल भारतीय जनमानस कर रहा है वो यही है कि हम आत्मा को शरीर में स्थापित मान रहे हैं। हम मान ही नहीं रहे कि मनुष्य प्रकृति का पुतला मात्र है, जो प्रकृति द्वारा ही संचालित है। इसमें किसी बाहरी तत्व की कोई जरूरत है नहीं। ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। और यह बात अगर समझनी है तो हमें वेदांत के पास जाना पड़ेगा, अपने ऋषियों से पूछना पड़ेगा, वो समझा पाएंगे, पर उनके पास हम जाते नहीं। कह रहे जिसने ये मान लिया, इति निश्चयी, जिसने ये मान लिया कि ना हम देहो न मैं देहो बोधो हम इति निश्चयी, जिसने ये बात समझ ली, जिसको निश्चित हो गई ये बात, उसका फिर क्या होता है? वो कैवल्य को प्राप्त होता है। कैवल्य शब्द जैन दिशा से ज्यादा आता है। कैवल्य का अर्थ भी होता है मुक्ति। मुक्त पुरुष को ही उधर केवली बोला जाता है। वो कैवल्य को प्राप्त होता है। और अकृतम कृतम न स्मृति,
न तो वो अपने करे को याद रखता, ना अकरे को। वो अ, उसके लिए अकृतम कृतम, अब ये स्मरण की बात नहीं रहते, न स्मरति, भूल जाता है। क्यों भूल जाता है, वजह समझिएगा। आप सोचते हो कि जो आप हो वही आप भविष्य में रहोगे, तभी तो आज आप भविष्य के लिए कामना करते हो ना। आपको ही पता हो कि आप जो हो अगले क्षण वो आप रहोगे ही नहीं, तो क्या आप आगे के लिए कामना करोगे? आप आज इस घर में हो, आपको पता है कि अगले क्षण आपको ये घर छोड़ देना है, तो क्या आप इस घर के पते पर खाना मंगाओगे? क्या आप ये कामना करोगे कि इस घर में पुताई हो जाए? आपको पता है अगले क्षण ये घर छोड़ देना है। तो हमारी जितनी कामनाएं होती होती तो भविष्य के लिए हैं, और जितने आप काम करते हो वो भी करते हो तो भविष्य के लिए हो। कुछ काम आप इसलिए करते हो कि भविष्य में अच्छे परिणाम आ जाएं, कुछ कामनाएं पाने की होती हैं, कुछ कामनाएं न पाने की होती हैं कि आपने कुछ ऐसे काम कर दिए जिसका आपको पता है गड़बड़ परिणाम आएगा, तो कामना ये रहती है कि कर्म तो कर दिया है, कहीं उसका परिणाम न भुगतना पड़े। सारी कामनाएं लेकिन होती भविष्य को लेकर ही हैं। समझ में आ रही बात? हम्म। जो कर दिया वो याद रखते हो, कृतम। क्यों याद रखते हो? कुछ इसलिए याद रखते हो कि अभी कर तो दिया है, पर अभी उसका परिणाम तो भोगना बाकी है ना, अच्छा परिणाम। कुछ इसलिए रखते हो कि कर तो दिया है, पर अभी उसके परिणाम से बचना तो बाकी है ना। चोरी तो कर ली है, पर अभी उसके परिणाम से बचना भी तो बाकी है, परिणाम न भुगतना पड़े। तो करे हुए को इसलिए याद रखते हो, और अकरे को क्यों याद रखते हो कि अरे कामना अभी अधूरी है, कुछ करूंगा तब तो कामना पूरी होगी। तो कृतम अकृतम, अकृतम कृतम, सबको हम याद रखते हैं। जो कर दिया उसको इसलिए याद रखते हो कि याद रखोगे तभी तो आगे परिणाम मिलेगा। हमने कुछ भी सिर्फ इसलिए तो करा नहीं होता कि करने से प्रेम है, हमने तो इसलिए करा होता है कि उससे कुछ पाएंगे आगे। तो जो करा है वो याद भी रखते हो। समझ में आ रही बात? लगभग वैसे जैसे कि आपने लॉटरी का टिकट खरीदा हो, तो खरीदने के लिए थोड़ी खरीदा, तो टिकट बचा के रखते हो ना कि आगे उसमें से कुछ मिलेगा। थोड़ी थोड़ी दोगे, उसको रखोगे कि भविष्य में इससे कुछ प्राप्ति होगी। समझ में आ रही बात है? कहीं आप गए, आपको कूपन मिल गया कि ये ले आना बाद में तो इससे मुफ्त सामान मिलेगा, तो कूपन बचा के रखते हो ना। हम्म। तो हमारे पास ये दोनों चीजें घूम रही होती हैं, हमने क्या करा, हमने क्या नहीं करा। जो नहीं करा वो हम करना चाहते हैं, जो कर दिया उसका परिणाम भोगना चाहते हैं। जो अभी तक करा ही नहीं वो करना चाहते हैं, क्योंकि कामना अभी शेष है। लगता है कि कुछ करेंगे तो ही तो कामना पूरी होगी। जो नहीं करा वो करना चाहते हैं। जो कर दिया उसका परिणाम या तो भोगना चाहते हैं या परिणाम से बचना चाहते हैं, दो बातें होती हैं। तो हम इसलिए याद रखते हैं। लेकिन चाहे ये हो कि अभी करना बाकी है, चाहे ये हो कि कर दिया है परिणाम भोगना बाकी है, दोनों में बात किसकी हो रही है? भविष्य की। और भविष्य की बात आप तभी कर सकते हो जब आपको पूरा भरोसा हो, गहरी मान्यता हो कि भविष्य में आप जो आज हो वही रहोगे कल भोगने के लिए। है ना, यही तो मान्यता है। फिर समझो, वही जो सवाल थोड़ी देर पहले पूछा था, जिस घर से तुम्हें 5 मिनट में निकल जाना है, क्या तुम उस घर के पते पर खाना मंगाओगे? खाना आना है कम से कम 1 घंटे बाद, मंगाओगे क्या? और अगर कोई खाना मंगा रहा है तो एक बात निश्चित है, उसकी मान्यता क्या है? वो 1 घंटे बाद वहां रहेगा। ऋषियों ने बार बार समझाया कि तुम्हारी मान्यता गलत है। तुम काल के बाहर की बात हो भाई। तुम नहीं रहोगे 1 घंटे बाद, तुम बस अभी हो, तुम वो हो जो अभी हो। तुम बस इसी क्षण हो, अगले क्षण तुम नहीं रहते। अगले क्षण को लेके कोई काम ना मत करो। प्रकृति में सब कुछ परिवर्तनशील है, अगले क्षण कुछ और होगा। प्रकृति में कुछ भी ऐसा बता दो जो एक क्षण भी स्थायी रहता है, पर तुम्हें मानने को ही नहीं तैयार हो कि तुम प्रकृति के बुलबुले मात्र हो। तुम मानते हो कि तुम्हारे भीतर कोई स्थायी नित्य तत्व है, उसी को तुमने क्या नाम दे दिया भूल से? आत्मा। तुम्हें लगता है कि मैं तो हूं, मैं अभी हूं और मैं 2 साल बाद भी रहूंगा। नहीं, ऋषि कह रहे हैं जो तुम अभी हो वो 2 साल बाद नहीं रहोगे, जो तुम अभी हो तुम 2 पल बाद भी नहीं रहोगे। तो तुम्हें अकृतम कृतम की याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें यह भ्रम क्यों हो जाता है कि जो मैं अभी हूं वही मैं थोड़ी देर बाद भी रहूंगा? क्योंकि जैसा तुम्हारा शरीर अभी है, 1 घंटे बाद तुमको लगता है कि वैसा ही तो है। तुम अभी जैसे हो, अपनी तस्वीर खींचो,
और 1 घंटे बाद की तस्वीर लो, दोनों तस्वीरें लगभग एक जैसी होती हैं। तो ये जो शरीर है ना, ये हमें ये भ्रम दे देता है कि हम जो अभी हैं वही हम थोड़ी देर बाद रहेंगे, जो हम अभी हैं वही हम थोड़ी देर बाद रहेंगे। बस इसलिए हम लगातार भविष्योन्मुखी रहते हैं। मुझे लगता है मैं जैसा हूं 1 साल बाद भी मैं ही तो होऊंगा, तुम नहीं होगे। दो बातें हैं, तुम क्यों नहीं होगे। पहली बात, तुम यदि आत्मा हो तो शरीर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, तो शरीर की ये बात करना कि शरीर अभी है 1 साल बाद भी रहेगा, ये बात ही व्यर्थ है। पर तुम अगर प्रकृति भी हो तो प्रकृति भी लगातार बदल रही है। तुम अभी जैसे हो 1 साल बाद तुम वही नहीं रहोगे। तो तुम किसके लिए खाना मंगा रहे हो, तुम किसके लिए कामना कर रहे हो। जब तक तुम्हारी कामना का परिणाम आएगा, जिसने कर्म करा था वो विदा हो चुका होगा, तो परिणाम भोगने के लिए बचेगा कौन। विज्ञान की दृष्टि से भी देखो तो तुम्हारी जो कोशिकाएं हैं वो सब लगातार बदल रही हैं, लगातार बदल रही हैं। जिन आंखों से तुमने अभी देखा, घंटे भर बाद वो आंखें थोड़ी सी बदल जाती हैं, पुरानी कोशिकाएं हट जाती हैं, नई कोशिकाएं आ जाती हैं। क्या आप जानते हैं, सिर्फ कुछ सालों के भीतर भीतर आपके शरीर की जितनी कोशिकाएं हैं उनमें से एक भी नहीं बचती। बताइए आप हैं कहाँ। आप यहां बैठे हुए हो, 4-6 साल बाद या 7 साल बाद नाम तो होगा कि अनुपम, अनमोल, पर वो जो अनुपम होगा उसमें एक भी वो कोशिका नहीं होगी जो इस वाले में है। तो बताओ तुम बच्चे, अगर तुम्हें ये देख पाने में तकलीफ हो रही है कि आत्मा हो, आत्मा का जिस शरीर से कोई संबंध नहीं है, तुम अपने आप को यदि शरीर भी मानते हो, यदि शरीर भी मानते हो, तो ये तो शरीर भी पूरा का पूरा बदल जाता है। हर कुछ साल में शरीर पूरा बदल जाता है। और ये तो मैं पूरा बदल जाने की बात कर रहा हूं कि 100% की। अभी जितनी कोशिकाएं हैं उसमें से एक भी नहीं होगी कुछ सालों बाद, वो सब अलग होंगी, दूसरी होंगी। तो बताओ तुम किसके लिए रो रहे हो, बताओ तुम किसके लिए भविष्य के सपने बुन रहे हो। वो जो होगा वो तो बिल्कुल दूसरा होगा, तुम किसके लिए परेशान हो। समझ में आ रही है बात ये। पर हम शरीर को देखते हैं, हमें लगता है कि वो एक ही कोई है जो पीछे से चला और आगे तक चलता रहेगा। और शरीर में ही एक चीज बैठी हुई है, स्मृति, जो कि होती है आधी अधूरी, सेलेक्टिव। मेमोरी डिसीव्स विथ फॉल्स कॉन्टिन्यूटी, ये सूत्र है, फॉल्स कॉन्टिन्यूटी। आपको लगता है आप ही हो जो पीछे से चले आ रहे हो और यात्रा कर रहे हो और आगे तक जाओगे, फिर मृत्यु हो जाएगी। नहीं, मृत्यु प्रतिपल हो रही है। कोई नहीं है जो चला है, कोई नहीं है जो अंत तक जाने वाला है। यदि अभी कोई है तो वो है जो बस इसी क्षण में है। उसको आगे के लिए कुछ उपलब्ध होना नहीं, आगे कोई होगा पर वो दूसरा होगा कोई। और आप जो कुछ कर रहे हो आगे वाले के लिए कर रहे हो, आगे वाला दूसरा होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक 3 साल के बच्चे ने अपने लिए खिलौना मंगाया है, 3 साल के बच्चों जैसा खिलौना मंगाया है। खिलौना 10 साल में आएगा, बड़ा बढ़िया, उसने एकदम अपनी कामनाओं का सपन सलोना खिलौना तैयार करके मंगवाया है, ऐसा बिल्कुल एकदम दिल खुश हो जाए। तो ऐसा जब खिलौना मंगवाओगे तो 10 साल लगेगा उसको बनने में, आने में। तो आएगा कब वो खिलौना, जब बच्चा 13 साल का हो गया। अब 13 साल में जब वो खिलौना आएगा, डिलीवर होगा, तो खिलौना किसी काम का है, बताओ क्यों नहीं। बच्चों क्योंकि वो 3 साल के बच्चे के लिए था, 13 साल वाला कोई और है। ये बात आपकी हर कामना पर लागू होती है, ये बात आपकी हर कामना पर लागू होती है। बस एक ही कामना सार्थक है जो इसी पल की है। बस एक ही कामना सार्थक है जो तत्काल निष्काम कर्म बन जाए। सकाम कर्म हमेशा भविष्य में होगा, निष्काम कर्म हमेशा वर्तमान में होगा।
जो मुक्त हो गया इस भ्रम से कि देह बदल रही है और देह के भीतर कोई शाश्वत आत्मा बैठी हुई है, यही भ्रम है ना। विशेषकर हिंदुओं में भ्रम बहुत पाया जाता है कि देह बदलती रहती है लेकिन देह के भीतर कोई आत्मा बैठी हुई है। जो इस भ्रम से मुक्त हो गया, मात्र वही श्री कृष्ण के निष्काम कर्म को उपलब्ध हो पाता है। जब तक ये भ्रम बना रहेगा कि देह बदल रही है और देह के भीतर कोई आत्मा बैठी हुई है, तब तक आप धार्मिक नहीं हो सकते। आत्मा क्या है? ये जो देह है ना, इसी प्राकृतिक देह में एक प्राकृतिक तत्व होता है जिसको कहते हैं अहंकार। सांख्य योग में जब गणना की जाती है, जब संख्याएं बताई जाती हैं प्रकृति की, तो उनमें एक संख्या अहंकार भी होती है। तो जैसे यहां सब कुछ प्राकृतिक है, ये नाक प्राकृतिक है, ये बाल प्राकृतिक है, स्मृति प्राकृतिक है, बुद्धि प्राकृतिक है, वैसे ही अंतःकरण में एक वस्तु है अहंकार, वो भी प्राकृतिक ही है। अंतःकरण तुम्हारे भीतर क्या है? तो कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, और चारों प्रकृति के अवयव है। अहंकार भी प्राकृतिक ही है। तो जैसे शरीर होता है वैसे शरीर में अहंकार होता है, जैसे शरीर में उंगली है वैसे शरीर में अहंकार, और शरीर के साथ ही पैदा होता है। लेकिन ये जो अहंकार है ये बड़ा विशेष होता है। ये अपने आप को कर्ता बोलता है, बोला मैंने किया। उदाहरण के लिए उंगली ने इसको उठाया, उंगली अंगूठे ने मिलके, ये नहीं कहेंगे कि हमने उठाया, पर भीतर एक तत्व बैठा हुआ है जो कहता है मैंने उठाया। अहंकार, ये अहंकार चूंकि कर्ता बनता है इसीलिए भोक्ता भी बनता है, और ये दुख भोगता है। क्योंकि ये कर्ता बनता है इसीलिए इसे दुख भी भोगना पड़ता है, दुख भोगता है। तो अहंकार माने वो जो दुखी है, क्योंकि करेगा तो दुखी भी होगा, कर्म करेगा तो दुख भी भोगेगा। अंधे सकाम कर्म का फल तो हमेशा दुख ही होता है। तो अहंकार वो जो हमेशा दुख भोग रहा होता है। सारा अध्यात्म होता है अहंकार को उसके दुख से मुक्त कराने हेतु। अध्यात्म का और कोई ग्राहक नहीं होता, अध्यात्म और किसी के लिए नहीं होता। कोई पूछे कि सारा अध्यात्म संबोधित किसको है, सारे अध्यात्म का लाभार्थी कौन है? तो उत्तर बस यही है, अहंकार। अध्यात्म सिर्फ इसलिए है ताकि अहंकार को कुछ लाभ हो पाए। उस लाभ को आप चिकित्सा बोल सकते हो, उपचार बोल सकते हो, राहत बोल सकते हो, जो बोल लो। पर वो अहंकार क्या वस्तु है? अब जैसे उंगली है, ये एक तथ्य तो है, कम से कम उंगली अंगूठा मिलके उठाते हैं, ये बात तथ्य है। पर अहंकार भीतर से बस ये बोलने के लिए कि मैंने उठाया। तो उस अहंकार की प्रकृति ये है कि बस वो बोलता है नहीं। क्योंकि उठाने का काम किसने किया था? उठाने का काम करा शरीर ने, और दावा किसने ठोका? अहंकार ने। तो अहंकार प्रकृति का वो तत्व है जिसका बस एक काम है प्रकृति में, बोलना, मुंह चलाना, कर्ता बनना। मैं करता हूं, मैंने किया, ये अहंकार का काम है। लेकिन वही अहंकार है जो हम बने बैठे हैं, हम बोलते हैं ना मैं हूं, मैं हूं, अहम भाव, मैं हूं। वही अहंकार है जो दुख पाता है। और उसकी हस्ती ये है कि वो है नहीं, वो ना होते हुए भी दुख पाता है। तो उसका दुख कैसे मिटाएं? उसी को ये बता करके कि तुम हो ही नहीं। सारा अध्यात्म अहंकार को बस ये समझाने का विज्ञान है कि बेटा तुम हो ही नहीं। जब तुम हो ही नहीं दुख पाने के लिए, तो दुखी कौन होगा? समझ में आ रही बात ये? और अहंकार कैसे जिंदा रहता है? ये बोल के कि ये उंगली अंगूठा मेरे है। उंगली अंगूठा माने शरीर। तो अहंकार का पहला दावा होता है अहम देहास्मि। उसी दावे को काटने के लिए फिर ऋषि यहां पर कह रहे हैं ना हम देहो न मे देहो। क्योंकि इससे पहले अहंकार आकर के उछल के गया है अहम देहास्मि। तो उसके उत्तर में
ज्ञानी बता रहे हैं उसको कि नहीं, तुम देह नहीं हो, न देह तुम्हारी है। अहंकार बोल के गया मैं तो देह हूं, देखो मैंने उठाया। अच्छा, अगर मैं अंगूठा नहीं हूं तो भी कम से कम अंगूठा मेरा है। मैं ये ना भी बोलूं कि मैं अंगूठा हूं, तो भी मैं ये बोलना चाहता हूं कि मेरा अंगूठा। और मैंने ये कलम उठाई, अब कलम उठाई है तो मुझे इसका मुआवजा चाहिए। मैंने कुछ करा है तो अब इसका फल भोगूंगा। हम तो जो भी करते हैं फल भोगने के लिए करते हैं ना, तो अहंकार कहता है फल भोगूंगा। और अपनी नजर में वो कर्ता बन ही इसीलिए रहा है क्योंकि उसकी नजर जो है धूमिल है। तो अंधेपन में वो सारे कर्म करता है, वो अपने अस्तित्व को लेके ही भ्रम में है, तो अपने कर्मों को लेके क्या स्पष्टता होगी उसमें। अंधेपन में अहंकार के सारे कर्म होते हैं, तो उन कर्मों का परिणाम भी बस एक होता है, क्या? दुख। सारे कर्म वो किसी कामना की पूर्ति के लिए करता है, कोई कर्म वो कामना पूरी कर नहीं सकते तो अहंकार दुखी रहा आता है। उसी दुख को मिटाने के लिए अध्यात्म का पूरा क्षेत्र होता है। और वो दुख सिर्फ एक तरीके से मिट सकता है कि अहम को बता दिया जाए कि तुम नहीं हो। अहम का ये जान लेना कि वो नहीं है, आत्मा कहलाता है। यह है आत्मा। आत्मा कोई चिड़िया वगैरह नहीं है जो मां के गर्भ में घुस जाती है। स्वप्रकाशित अहम को ही आत्मा बोलते हैं। बोधो अहम, अहम जिसको आत्मबोध हो गया है वो आत्मा कहलाता है। आत्मबोध ही आत्मा है। आत्मा कोई वस्तु नहीं है। अहम का मिटना ही प्रतीक तौर पर आत्मा कहा जाता है। अहम के मिट जाने को ही एक यूफेमिज्म के तौर पर लाक्षणिक तरीके से आत्मा कह देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि शरीर नहीं बदल रहा। वो लोग हैं जो बस घंटे 2 घंटे 4 घंटे के अंतराल पर शरीर को देखते हैं, है ना? तो उन्हें लगता है शरीर नहीं बदल रहा। एक आदमी जैसा कल दिखा था आज आप उसको देखें तो ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देता। तो बहुत लोग हैं जो ये भी नहीं ठीक से देख पाते कि शरीर प्रतिपल बदल रहा है। और जिन्होंने थोड़ा पीछे के कैलेंडर देख लिए, उनको मानना पड़ता है कि शरीर बदल रहा है, तो फिर वो एक और चाल चलते हैं। वो कहते हैं शरीर बदल रहा होगा लेकिन शरीर के भीतर एक आत्मा है, वो थोड़ी बदल रही है। शरीर से हम बूढ़े हो गए हैं लेकिन दिल तो बच्चा है जी। आत्मा थोड़ी बदल रही है भीतर। शरीर ही है और वो शरीर लगातार बदल रहा है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है जो बदल ना रहा हो। न तो शरीर अपरिवर्तनीय है, न इस शरीर के भीतर कोई आत्मा जैसी चीज है जो अपरिवर्तनीय हो। तुम्हारा तो सब कुछ प्रकृति में बहती हवा की तरह निरंतर परिवर्तनशील है। सागर एक पल को भी स्थिर बैठता है क्या? कौन सी नदी का प्रवाह कभी रुकते हुए देखा है? मनुष्य एक बहती हुई नदी है, मनुष्य सागर की लहर है। हम में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सतत शाश्वत हो। समझ में आ रही? जो बातें तुम्हें लगता भी हैं कि सतत शाश्वत है, वो भी शरीर पर आश्रित है और शरीर लगातार बदल रहा है। तुम कहते हो पुरानी यादें हैं वो थोड़ी बदल रही हैं। लोग बोलते हैं हम बदल रहे हैं पर हमारी यादें थोड़ी बदल रही हैं। अभी सर पे ऐसे पट से जोर से मार दें, सारी यादें बदल जाएंगी। एकदम बदल जाती हैं यादें। थोड़ी सी अगर ब्रेन की सर्जरी कर दी जाए, सारी यादें बदल जाएंगी। यादें सिर्फ मिटाई ही नहीं जा सकती, नई यादें पैदा भी करी जा सकती हैं। ऐसे जबरदस्त प्रयोग हुए हैं। एक तो ये होता है कि सर पे ठोकर लग गई तो सारी यादें गायब हो गई, स्मृति लोप हो गया, एमनीजिया। इतना ही नहीं है, और भी गजब काम हो सकता है। तुम्हें ऐसी यादें दी जा सकती हैं जो कभी थी ही नहीं। तुम्हारे मस्तिष्क के साथ ऐसी प्रक्रियाएं करी जा सकती हैं कि तुम्हें लगने लगे कि फलाना काम हुआ था तुम्हारे साथ आज से 5 साल पहले जो काम कभी हुआ ही नहीं।
काल्पनिक यादें मस्तिष्क में आरोपित भी करी जा सकती हैं। कुछ भी अपना नहीं है, यहां तो सब बदल रहा है। समझ में आ रही बात है? जो जानता है कि कल का अर्थ है कुछ अलग ही, वो कल के लिए कोई आशा नहीं रखता। वो अपनी अधिकतम ऊर्जा आज में ही लगा देता है। उसे पता है यदि कोई जीवन है तो अभी है, कल कोई जीवन नहीं है। जिसका कल जीवन होगा वो कोई और होगा। जो अभी है उसको तो बस एक पल मिला है जीने के लिए, वो इस पल को व्यर्थ नहीं करता। जो इस पल को व्यर्थ नहीं करता वो जीना शुरू कर देता है। जो कल के भरोसे रहता है वो मृत्यु के भरोसे है। कल का अर्थ ही है मृत्यु मात्र। हम में से बहुत लोग मृत्यु के भरोसे जीवन चला रहे हैं। इन सिद्धांतों को अपने भीतर उतर जाने दीजिए। वेदों का शीर्ष वेदांत है और वेदांत की अभिव्यक्ति जैसी उपनिषदों में हुई है उससे भी ज्यादा शुद्धता से अष्टावक्र गीता में हुई है। जो इन सिद्धांतों के साथ संयम रखेगा, प्रकृतिवश इनका विरोध नहीं करने लग जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा। अन्यथा आप पाओगे कि आपके भीतर बहुत कुछ है जो ऋषि की बात का विरोध करने को तारू है। साधु साचा सूरमा कबू न पहिरे लो। साधु साचा सूरमा कबू न पहिरे लो। जीवन के बंध खोल के छाड़े तन का मोह रे साधो, छाड़े तन का मोह। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान रे साधो, तो भी सस्ता जान। जाघट प्रेम न संचरै, सो घट जान मसान। जाघट प्रेम न संचरै, सो घट जान मसान। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण रे साधो, सांस लेत बिन प्राण। जे घट प्रीति न प्रेम रस, पुनि रसना नहीं राम। जे घट प्रीति न प्रेम रस, पुनि रसना नहीं राम। ते नर इस संसार में उपज
उपज भये बेकाम रे साधो, उपज भये बेकाम। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।